Welcome everyone. Thanks for clicking this video. So friends, today in this class we will learn a use that is I wonder. If you are new in my YouTube channel then subscribe for learning English. So let's start our topic. Our topic is I wonder. I wonder means पता नहीं. तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाने का रूल क्या होता है. तो लेट्स सी. सो एट फर्स्ट वी हैव टू राइट आई वंडर. सबसे पहले हमको लिखना है आई वंडर. क्लियर है. देन उसके बाद हमको लिखना है क्वेश्चन वर्ड. देखिए क्वेश्चन वर्ड का यहाँ मतलब है जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं और जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे जैसे हो गया वाट हो गया, वाई वाई हो गया, या आप कह सकते हैं हाउ हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ लॉन्ग, या आप कह सकते हैं हाउ मच हो गया, या आप कह दीजिए वेयर हो गया, होम हो गया, etc. इस प्रकार जो वर्ड है वो WH फैमिली के वर्ड हैं और क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आएंगे. और देन आफ्टर आपको लिखना यू विल हैव टू राइट सेंटेंस. हेयर सेंटेंस मीन्स यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, किसी भी टेंस का हो या फिर वह किसी भी मॉडल से बना हुआ हो, आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. सेंटेंस का यही यहाँ पर मतलब हुआ. तो फॉर प्रैक्टिस वी हैव टू राइट सम एग्जाम्पल्स. सो आइए इसको देखते हैं, बनाते हैं. पहला एग्जाम्पल है पता नहीं क्यों आप इतना बोलते हैं. पता नहीं आप इतना क्यों बोलते हैं. देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. दोस्तों से कहते हैं तो पता नहीं वह इतना क्यों बोलता है. तो आइए देखते हैं. बट इसको हम बना नहीं पाते हैं. इसकी इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे, हमको यही नहीं पता होता है. तो आइए देखते हैं. आई वंडर की सहायता से इस प्रकार के सेंटेंस को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो लेट्स सी. सेंटेंस है हमारा पता नहीं क्यों आप इतना बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपको लिखना यू विल हैव टू राइट आई वंडर. क्लियर है. सबसे पहले आपको लिखना है आई वंडर. क्लियर है. देन आफ्टर यू विल हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड. हियर क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों. क्यों के लिए इंग्लिश क्या होती है, वाई. क्लियर है. यू विल हैव टू राइट वाई हमने लिख दिया. देन आफ्टर वी हैव टू राइट सेंटेंस. क्लियर है. सेंटेंस मीन्स क्यों के बाद जो सेंटेंस बचा हुआ है वही सेंटेंस के अंतर्गत आएगा. तो सेंटेंस क्या है, आप इतना बोलते हैं. क्लियर है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा. आप इतना बोलते हैं हो जाएगा क्या, यू. फिर बोलना क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर बोलना क्या होता है स्पीक. यू स्पीक. इतना का होता है सो मच लिखिए या अलॉट लिखिए, दोनों सही है. यू स्पीक सो मच, या आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो अलॉट. क्या सेंटेंस हो गया, पता आई वंडर वाई यू स्पीक सो मच या अलॉट. क्लियर है. आगे देखिए. अगला सेंटेंस है पता नहीं क्यों आप लोग इतना लड़ते हैं. इस तरह का सेंटेंस भी हम लोग यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं. बट यही प्रॉब्लम है कि हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं. इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें यही नहीं पता होता है. बस एक ही वो है स्ट्रक्चर आई वंडर, जिसकी सहायता से हम इस तरह के सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो देखिए सेंटेंस है हमारा पता नहीं क्यों आप लोग इतना लड़ते हैं. यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. सबसे पहले आई वंडर लिखना है. याद रखिएगा स्ट्रक्चर है, इसी के पैटर्न पर सब सेंटेंस बनेंगे. सबसे पहले एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट आई वंडर. देन आफ्टर यू विल हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड. हेयर क्वेश्चन वर्ड इज वाई. यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई है. तो आप लिख दीजिए वाई. क्लियर है. फिर देखिए, फिर यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू. क्लियर है. सब्जेक्ट क्या है यू. फिर लड़ना क्या होता है फाइट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आसानी से बन जाएगा. यू फाइट
यू फाइट, फिर इतना क्या होता है, अलॉट लिख दीजिए या सो मच लिख दीजिए, सो मच लिख देते हैं हम। क्लियर है? देखिए इसको हम बना देते हैं, ये अंग्रेजी है और ये मैं ये बोलूँगा, ये मिट गया था यहाँ से। देखिए अगला सेंटेंस है, पता नहीं कब मैं अंग्रेजी बोलूँगा। इस सेंटेंस को पता नहीं कितनी बार हम लोग बोल चुके हैं, हम लोग बता भी नहीं सकते। इस तरह के सेंटेंस हम लोग डेली हमेशा यूज करते हैं, यार पता नहीं मैं कब अंग्रेजी बोलूँगा। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, अंग्रेजी बोलने ही नहीं आती। हाउ टू स्पीक इंग्लिश वी डोंट नो, सो दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग आई वंडर, यूज दैट इज आई वंडर। सो सेंटेंस, हमारा सेंटेंस क्या है, पता नहीं कब मैं अंग्रेजी बोलूँगा। क्लियर है? तो एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट आई वंडर। क्लियर है? आई वंडर। देन यू विल हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कब, कब को इंग्लिश में हम व्हेन बोलते हैं, तो लिख दीजिए व्हेन। क्लियर है? व्हेन लिख दिए हम। फिर मैं अंग्रेजी बोलूँगा, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो बना दीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर बोलूँगा तो फ्यूचर में है, इंडेफिनिट में भी है तो आई विल। बोलना क्या होता है, स्पीक, बोलना होता है स्पीक, अंग्रेजी का इंग्लिश। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही आसान है, आई वंडर का यूज़ बहुत ही आसान है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का यूज़ आपको इस चैनल पर मिलेगा, जिससे आप अंग्रेजी आप बहुत ही आसानी से बोल सकेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, पता नहीं कैसे रोज़ नाखून बढ़ जाते हैं। ये भी एक बहुत, इस तरह का सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पता नहीं यार मेरे नाखून रोज़ क्यों बढ़ जाते हैं। बस प्रॉब्लम इज डैट वी डोंट नो हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, बट इफ़ वी यूज़ आई वंडर देन हम इस सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सेंटेंस है, पता नहीं कैसे रोज़ नाखून बढ़ जाते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपको लिखना है आई वंडर, जैसे हमने पहले ही बताया आई वंडर। देन आफ्टर लिखना है क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, इधर इधर है क्वेश्चन वर्ड कैसे, कैसे के लिए अंग्रेजी होती हाउ। आई वंडर हाउ रोज़ नाखून बढ़ जाते हैं। Here you will have to find what is subject. Subject is here नाखून, नाखून means nails. So we can write, इधर आप लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये है सब्जेक्ट। नेल्स, नेल्स बढ़ना क्या होता है, बढ़ जाते हैं, ग्रो, नेल्स ग्रो, ग्रो GROW। फिर रोज़ क्या क्या होता है, डेली, हेयर हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अगला सेंटेंस देखिए, इस तरह का सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बस वही प्रॉब्लम होती है कि कैसे बनाएं, बट बहुत ही आसान है। आई वंडर का यूज़ तो बहुत ही आसान है। पता नहीं लोग चिकन क्यों खाते हैं, अब इसको देख लीजिए। इस तरह का सेंटेंस आप नहीं यूज़ करते हैं ना, बस प्रॉब्लम इज दैट वही जानते ही नहीं कैसे बनाएं। एक ही यूज़ है आई वंडर, जिससे हम इसको आसानी से बना सकते हैं। सेंटेंस इज दैट, पता नहीं लोग चिकन क्यों खाते हैं, चिकन वही मीट, पता नहीं। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट आई वंडर, आई वंडर। देन वी हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड दैट इज क्यों, क्यों मीन्स वाई, इंग्लिश वाई बोलते हैं, वाई। फिर लोग चिकन क्यों खाते हैं, लोग चिकन खाते हैं, क्यों हमने लिख दिया, लोग का क्या हो गया, पीपल, पीपल। फिर देन आफ्टर वी हैव टू राइट वर्ब, व्हाट इज वर्ब, खाना, पीपल ईट, चिकन का चिकन ही होता है, मीट भी लिख सकते हैं, लगभग सेम होता है। तो लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, देखिए, पता नहीं कैसे वह अंग्रेज़ी बोलता है। इस तरह का सेंटेंस भी हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी को देखते हैं यार, किसी को देखते हैं कि इंग्लिश में बोल रहा है, तो मन में यही सवाल आता है कि यार पता नहीं वह कैसे अंग्रेज़ी बोलता है, बट हम लोग बना ही नहीं पाते हैं।
इफ़ हम लोग अगर आई वंडर का यूज़ पढ़ लेते पहले ही तो इस तरह का सेंटेंस बना लेते, लेकिन आज पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज से ही बनाना शुरू करेंगे। तो सेंटेंस इज दैट, पता नहीं कैसे वह अंग्रेजी बोलता है। एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट आई वंडर, देन आफ्टर यू विल हैव टू राइट क्वेश्चन अबाउट दैट इज कैसे, कैसे को इंग्लिश बोलते हैं हाउ। Then after we have to write, we have to make sentence which is in present tense. You can make at first subject, वह के लिए क्या होता है he, फिर बोलना क्या होता है speak, but this is a plural, sorry singular, so we have to write speaks. speak means बोलना, but ये singular में है तो इसलिए हम speaks लिखेंगे। वह अंग्रेजी बोलता है he speaks, ही स्पीक्स इंग्लिश। ये रहा पूरा, हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिस भी कर लिया, और ये रहा पूरा आई वंडर का यूज़, स्ट्रक्चर्स हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए। और देखिए हम आपको वो देते हैं एग्जाम्पल, जिसको आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि पता नहीं वह विद्यालय क्यों नहीं जाता। इस सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।